अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहीद। नाजरीन, इस टाइम जो है वो पीटीआई का काफ़िला जो है वो अपनी जो मंजिल है उसकी जानिब गामजन है। आज 25 नवंबर भी तकरीबन गुजरने वाली है, लेकिन अभी तक जो है वो पीटीआई का काफ़िला डी चौक नहीं पहुंच सका। काफ़ी आज जो है वो जो काफ़िला है उसने तेज़ी भी दिखाई। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था, लेकिन उसके बाद जो है वो बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, गंडापुर लीड कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो काफ़िले को जल्दी जल्दी जो है वहाँ से रवाना किया, क्योंकि काफ़िला जो है वो बहुत लंबा है। ज़राए के मुताबिक जो काफ़िला है वो तकरीबन 9 किलोमीटर तक जो है वो उसकी लंबाई है काफ़िले की। और जो दोनों सड़कें हैं, जो मतलब सड़क के जो इतराफ़ है, वो दोनों जो लाइनें हैं उन दोनों में जो है वो गाड़ियां भी हैं और कारकुनान भी मौजूद हैं। मतलब एक साइड आप नहीं कह सकते कि सिर्फ एक साइड पे जो काफ़िला है वो गामजन है, लेकिन जो दोनों सड़कों की दोनों जो इतराफ़ है उस दोनों तरफ जो है वो पीटीआई के कारकुनान ही कारकुनान हैं। जो ड्रोन फुटेजेस वगैरह हैं उनके थ्रू देखने में लग रहा है कि काफ़िला जो है वो बहुत बड़ा है। रात के टाइम आप कह सकते हैं कि लाइट्स की वजह से ये काफ़िला ज़्यादा लगता है, लेकिन दिन की फुटेजेस में भी बहुत बड़ा जो है वो काफ़िला लग रहा है। इस टाइम जो है वो पीटीआई का जो काफ़िला है, पीटीआई ने जो कॉल दी है, जो पिंडी इस्लामाबाद के कारकुनान है उनको कहा है कि आप 26 नंबर चुंगी पहुँचें। 26 नंबर चुंगी पहुँचने का क्यों कहा है? वहाँ से जो है वो काफ़िला जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद की अवाम भी जो है वहाँ पे इकट्ठी होगी और वहाँ से जो है वो आगे की जानिब बढ़ेंगे। अब ये देखना होगा कि ये जो काफ़िला है ये आज ही रात जो है वो इस्लामाबाद और डी चौक में पहुँचता है, या कल दोबारा जो है वो 26 नंबर चुंगी से जो है वो रवानगी इख्तियार करेगा। अभी जो है वो खबरें आ रही हैं, जो हुकूमत हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि पीटीआई जो है वो जो जेलम का जो पुल था वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्सेस होगी, कंटेनर हो गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने नफरी तैनात की हुई थी। लेकिन वहाँ से जो है वो पीटीआई के कारकुनान ने जो है वो पुलिस को भगा दिया। और वो जो थी कटी पहाड़ी जो था वो आखिरी एक जो आप कह लेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक रुकावटें जो हैं वो खड़ी की हुई थी, लेकिन वहाँ से जो है वो पीटीआई ने के कारकुनान ने वो रुकावटें भी अबूर कर ली। तो अब जो लग रहा है कि मतलब इस्लामाबाद डी चौक वो पहुँच कर ही रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो 26 नंबर चुंगी से जो है वो पुलिस को हटा दिया गया है और रेंजर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस को पीछे कर दिया है, रेंजर्स ने जो है वो कमान संभाल ली है 26 नंबर चुंगी की। 26 नंबर चुंगी जो है वो पूरा दिन जो है वो पुरअमन रहा, लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले खबरें आ रही हैं कि 26 नंबर चुंगी पे जो है वो कारकुनान पर जो है वो शेलिंग स्टार्ट कर दी गई है। मतलब 26 नंबर चुंगी जो है वो इस टाइम जो है वो मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा है। 26 नंबर चुंगी भी जो है वो पीटीआई के कारकुनान को कहा कि आप वहाँ पर पहुँचें और इकट्ठे हों, और हम भी वहाँ से जो है वो आगे की तरफ रवाना होंगे। लेकिन हुकूमत हुकूमत किस तरफ जो है वो मुज़ाकरात को लेके जा रही है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत ने इस टाइम जो है वो पहले पिशावर मोड़ जो है वो उसकी जो जगह है वहाँ पे जो हुकूमत पीटीआई को जगह दे रही थी, जगह देना चाह रही थी, लेकिन उसके बाद जो है वो 2 पॉइंट्स और जो हैं वो सामने आए, जिसमें F9 पार्क हो गया और परेड ग्राउंड भी ऑप्शन ज़ेरे गौर थे। लेकिन अभी जो आखिरी ऑप्शन आया है कि आप मतलब पिशावर मोड़ पे जो है वो अपना धरना जो भी आपने करना है वो धरना वहाँ पे दे दें, डी चौक की तरफ जो है वो आगे ना बढ़े। अब जो पीटीआई है उसमें जो बैरिस्टर गौहर और एक दो नाम और थे, जिसमें जो कमेटी एक बनाई हुई थी जो मुज़ाकरात हुकूमत से करनी थी। हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह और एक दो और थे, तो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जो इमरान खान का भी जो दोबारा एक पैगाम आया कि नहीं, हमने जो है वो डी चौक पर ही आकर धरना देना है। तो मतलब डेड लॉक इसको कह लें कि बरकरार है अभी भी। मतलब उस तरह से अभी पीटीआई ने भी ये जगह जो है वो जो हुकूमत ने उनको मुख्तस जगह की है, जो ऑफ़र करवाई है हुकूमत ने, उस पे जो है वो पीटीआई अभी तक रजामंद नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान की कॉल डी चौक की ही थी और इमरान खान जो है वो डी चौक पर ही डट गए हैं कि हमने जो है वो डी चौक ही धरना देना है, हर सूरत जो मर्जी हो जाए। इस वजह से जो है वो हुकूमत भी बौखलाहट का शिकार हुई हुई है, क्योंकि काफ़ी जो दिन हो गए हैं वो मोटरवेज बंद हैं, सड़कें बंद हैं, और अब जो है वो खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल भी जो है वो ख़त्म होने के करीब है।
खबरें जो आ रही हैं कि पेट्रोल भी ख़त्म हो सकता है, मतलब आप कह लें कि 4 से 5 दिन या 1 हफ़्ते का जो है ज़ख़ीरा मौजूद है, उसके बाद जो है वो पेट्रोल की भी किल्लत सामने आ सकती है। बाकी अशिया की भी किल्लत सामने आ रही है क्योंकि मोटरवेज़ बंद है, रास्ते बंद हैं, उसकी वजह से जो है वो सामान वगैरह वो ना जा रहा पा रहा है ना आ रहा है। लाहौर में रास्ते बंद थे, आज जो है वो लाहौर में सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी, लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद की सूरत हाल जो है वो बस दूर 2 दिन पहले जैसी ही है, मतलब रास्ते जो हैं वो उसी तरह ही बंद हैं, अगर कोई खुले हैं तो एक साइड से खोले हुए हैं, लेकिन कंटेनर मौजूद हैं। इजाफी नफरी भी जो है वो तैनात है। डी चौक के आपको मैं सूरत हाल बताऊँ कि मतलब इस टाइम जो है वो अलर्ट, डी चौक पे जो है वो फुल अलर्ट जारी किया हुआ है, मतलब रेंजर्स, एफसी, पुलिस सारे जो हैं वो डी चौक पे जो है वो उन्होंने कमान संभाली भी है डी चौक की। अभी अगर जो पीटीआई का जो काफिला है वो जितनी देर में आगे बढ़ता है तो डी चौक और चाइना चौक आपको एक मैदान जंग का मंजर पेश करने लगेगा, अगर जो है वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, क्योंकि हुकूमत पूरी कोशिश करेगी रोकने की और पीटीआई के कारकुनान पूरी कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। तो अब ये देखना होगा कि अगर तो मुज़ाकरात होते हैं तो उनको जो है पेशावर मोड़ का जब हुकूमत ने कहा कि दो जो थी ना जगह थी, F9 पार्क और परेड ग्राउंड भी था और पेशावर मोड़ भी था, अब इसमें से एक जो था ऑप्शन उस पर हुकूमत ने कहा था कि हम आपको सहूलियात भी देंगे, आपने धरना देना है तो उसमें आपको सहूलियात भी दी जाएंगी। अगर पीटीआई जो है वो एक जो जिस जगह पे अगर मान जाती है तो उसमें जो है वो अगर पेशावर मोड़ पे हुकूमत ने ऑफ़र करवाई है, अगर उस पर मान जाती है तो फिर जो हुकूमत की तरफ से जो रुकावटें लगाई गई हैं उनको जो है वो हटा दिया जाएगा और मज़ीद रुकावटें नहीं आगे डाली जाएंगी और पीटीआई जो है वो आराम सुकून से जो भी पेशावर मोड़ है वहाँ तक पहुँच के अपना धरना दे सकेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, इमरान खान डटे हुए हैं कि हमने जो है वो डी चौक ही पहुँचना है और डी चौक पहुँच कर ही धरना देना है। तो अब ये देखना होगा कि इमरान खान को कैसे मनाएंगे, रहनुमा हैं वो कैसे मनाएंगे। अगर तो नहीं मनाते, डेडलॉक बरकरार रहता है, तो फिर जो है वो हुकूमत और पीटीआई जो है वो आखिरी जो राउंड में है, आखिरी राउंड में जो है वो एक दफ़ा आमने सामने होंगे और देखना होगा कि ये जो सूरत हाल है कितनी कशीदा हो सकती है। तो ये सारी सूरत हाल है अभी तक जो मैंने आपके साथ शेयर की। ब्रेकिंग न्यूज़ आई है अब से कुछ देर पहले, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हुकूमत और पीटीआई में मुबैना तौर पर मुज़ाकरात जारी। ज़राए मुबैना मुज़ाकरात में मुमकिना तौर पर पेशावर मोड़ को धरना पॉइंट डिक्लेयर किया जाएगा। अगर पीटीआई ने पेशावर मोड़ पर आमादगी जाहिर की तो रुकावटें जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल, डी चौक में पुलिस, रेंजर्स और एफसी की बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम जो है वो मौजूद है और क्योंकि अलर्ट इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पुलिस को दोबारा जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। 26 नंबर चौकी से मैं आपको बता दूँ, 26 नंबर चौकी से पुलिस जो है वो हटा दी गई है। रेंजर्स के सपुर्द जो है वो उस जगह का मुकाम जो है वो रेंजर्स के सपुर्द कर दिया गया है। मतलब अगर पीटीआई के कारकुनान का टकराव होता है तो रेंजर्स से होगा। झेलम पुल पे भी रेंजर्स खड़ी हुई थी, वहाँ पे भी उनका टकराव हुआ और जो मतलब जितनी भी जो थी हुकूमत ने जितनी भी अपनी कोशिशें करनी थी कर ली हैं और पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो तमाम रुकावटें जो हैं वो अबूर करके इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद अगर जो है वो पीटीआई के कारकुनान 26 नंबर चौकी पहुँचते हैं तो फिर पिंडी और इस्लामाबाद की भी जो है वो आवाम वहाँ पर पहुँच के उनको ज्वाइन कर सकती है। तो ये जो थी वो सूरत हाल थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अब देखना होगा कि पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो डी चौक आज रात ही पहुँचते हैं या जो हैं वो कहीं किसी जगह आराम करके कल दोबारा सुबह जो है वो अपने काफ़िले को लेकर डी चौक की तरफ रवाना होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।